हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ इक्वेशन जिनको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करके उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये डेरिवेशन में समझाया था, उसमें दो केसेस होते हैं। तो दोनों केसेस के मैं एग्जांपल करवाता हूँ और क्वेश्चन भी करवाऊँगा एक का, दोनों कवर हो जाएंगे दोनों केस। तो किस टाइप से आते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले अपन एग्जाम्पल एक देखेंगे, ठीक है। हल कीजिए x माइनस वाई डी वाई बराबर x प्लस वाई प्लस 1 डी एक्स, ये इक्वेशन है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यही एग्जाम्पल क्यों करवाए जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल भी है 4-5। तो मैं वो एग्जाम्पल करवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और जो पिछली एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं आरयू की एग्ज़ाम्स में, बीएससी के में। और इस टाइप के एग्जाम्पल एमएससी एंट्रेंस में, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयू, आरयू, डीयू, इनमें भी पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से समझिएगा इनको। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, सिंपल। इसको समीकरण एक नाम दे दिया। चूंकि इसको चेक कर लीजिए, जैसे कि मैंने मेथड में बताया था, तो मेथड में x का मल्टीपल a अपॉन a बराबर b अपॉन b कैपिटल B, ये चेक कर रहे थे कि ये बराबर है, इक्वल, और इक्वल के लिए अलग मेथड लगता है और नॉट इक्वल के लिए अलग। तो यहाँ पे क्या है देखिएगा, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन माइनस 1, तो ये इक्वल नहीं है। तो इसके लिए केस फर्स्ट यूज करेंगे अपन। कौन सा? केस फर्स्ट, ठीक है। तो ऐसे चेक करना है कि कौन सा केस लगेगा। यहाँ पे माना x बराबर कैपिटल X प्लस H एंड y बराबर कैपिटल Y प्लस K, ठीक है। एंड डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बराबर d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X, ठीक है। समीकरण एक में मान पुट करने पर, मान रखने पर, ठीक है। तो रखिए d कैपिटल Y d कैपिटल X, dy अपॉन dx की जगह यहाँ से ये रख देंगे, x की जगह कैपिटल X प्लस H, ठीक है, प्लस कैपिटल Y प्लस K प्लस 1, ऐसे ही कैपिटल X प्लस H माइनस कैपिटल Y प्लस K, ये समीकरण एक में मान रख दिया। यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, ये H और K, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे H क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट्स को एक तरफ ले लेंगे और वेरिएबल्स को एक तरफ ले लेंगे। तो देखिएगा x प्लस वाई प्लस H प्लस K प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही x माइनस कैपिटल Y प्लस H माइनस K, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया है,
कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लिया और वेरिएबल्स को अलग कर लिया। माना यहाँ पे कांस्टेंट को अपन क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं। 0 मानने के बाद उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और वैल्यू जब लास्ट में सॉल्यूशन में कैपिटल X और कैपिटल Y का यहाँ से मान रखते हैं इस रिलेशन से, तो H ना रख के H की वैल्यू रख देते हैं। ये ऐसे ही K ना रख के K की वैल्यू रख देते हैं सिमिलरली। ओके, देन H प्लस K प्लस 1 बराबर 0 एंड H माइनस K बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, H बराबर K आ गया। यहाँ से क्या आ गया, H बराबर K। तो अब इससे निकल जाएगा H बराबर K, रिलेशन यहाँ से आ गया। यहाँ से H किसी भी एक की जगह दूसरा मान रखेंगे, मान लीजिए H की जगह K रख दिए यहाँ पे, तो 2K बराबर -1 हो जाएगा, दैट इज -1/2, माइनस हाफ आ जाएगी दोनों की वैल्यू। इसको समीकरण नाम दे दीजिए 2। ठीक है, अब इससे करेंगे। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए 3 समीकरण, इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण 2। तो अब आगे अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में कांस्टेंट्स को 0 पुट करने पे, ठीक है, इन दोनों को 0 पुट करने पे यहाँ पे, तो क्या आएगा, देखिए dy अपॉन डी कैपिटल X बराबर X प्लस कैपिटल Y और X माइनस कैपिटल Y आ गया। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, एक घात का समघात समीकरण बन गया ये। अब इसको समघात, जैसे अपन समघात समीकरण को सोल्व करते हैं, सिमिलरली इसको भी सोल्व करेंगे। तो माना ये dy अपॉन dx में है, इसकी एक और लिख देता हूं मैं, एक लाइन। 1 घात का समीकरण है ये, समघात समीकरण, तो ऊपर x को माना जाएगा 1 प्लस y अपॉन x। सिमिलरली नीचे भी x को माना जाएगा, तो 1 माइनस y अपॉन x। ठीक है, अब माना y बराबर Vx, देन dy अपॉन dx बराबर v प्लस x इंटू डी अपॉन dx, ये आ जाएगा। तो मान पुट कर कीजिए, इसमें मान पुट करने पर, ठीक, तो यहाँ से मान पुट कीजिए, v प्लस x dv अपॉन dx बराबर, यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, यहाँ से v को उस साइड लाएंगे तो क्या बच जाएगा उधर, यहाँ पे कैपिटल v नहीं है, x है, कैपिटल x, ठीक है, कैपिटल X dv अपॉन d कैपिटल X, ये यहाँ पे बच जाएगा, बराबर 1 प्लस कैपिटल V अपॉन 1 माइनस v, माइनस v इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बाय लघुत्तम लेके कैसे करेंगे इसको, माइनस v माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर। ठीक है, तो v टू v कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे 1 प्लस v स्क्वायर और 1 माइनस v। ठीक है, ये बच गया। तो चरों को अलग करने पर, ठीक है,
कीजिए अलग। वन माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी वी बराबर डी एक्स अपॉन डी एक्स, समाकलन करने पर तो समाकलन कीजिए। अब क्या होगा, यहाँ से मैं इनको सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1 अपॉन, क्योंकि ऐसे इसका समाकलन होगा नहीं, इसको सेपरेट करना पड़ेगा पहले, तो कीजिए 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये तो टेन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है बाई टेन इनवर्स फॉर्मूला से हो जाएगा। इसका अपन समाकलन कैसे करेंगे, इसको अपन t मान लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2v dv, तो 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखिएगा इसका समाकलन क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं इधर कर दे रहा हूँ, तो टेन इनवर्स v माइनस 1 अपॉन 2 टू log 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, बराबर x, सॉरी log x आएगा, log x प्लस log c, ठीक है। यहाँ से अब आप कैसे भी कर लीजिए, या तो इनको इधर ले आइए या लेफ्ट हैंड के जो है उनको राइट हैंड की तरफ ले जाइए, जैसी आपकी इच्छा कीजिए। तो अब क्या कीजिए आप, अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे मान रख दीजिए आप इसमें v का, ठीक है, जहाँ जहाँ v आ रहा है, तो टेन इनवर्स v का क्या रखेंगे, y बराबर vx मान रखे थे, तो यहाँ से v बराबर y अपॉन x आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान रख देंगे v बराबर y अपॉन x, तो रखिए टेन इनवर्स y अपॉन x, कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X माइनस हाफ log 1 प्लस कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर log कैपिटल X प्लस log C, ये आ गया। अब यहाँ से कैपिटल Y और कैपिटल X का मान रखिए, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्वेशन है यहाँ पे क्या दे रखी है, ओरिजिनल इक्वेशन स्मॉल x एंड स्मॉल y में, तो वो उसमें अपने को आंसर उसी में निकालना है। तो कैपिटल X बराबर था स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस h था, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, कैपिटल X बराबर x माइनस h, ठीक है। h का मान क्या है, माइनस हाफ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली कैपिटल Y का क्या आ जाएगा, स्मॉल y प्लस हाफ, बिकॉज h और k का मान सेम था, तो मान रखिए।
ठीक है, मान रख दीजिए अब tan इनवर्स y की जगह x प्लस हाफ अपॉन y प्लस हाफ। ऐसे ही हाफ लोग 1 प्लस x प्लस 1/2 अपॉन y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है ना। ऐसे ही लोग x का स्मॉल x प्लस 1/2 प्लस लोग c क्या है यहाँ पे? c मुझे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े क्योंकि c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, स्वेच्छ अचर है, ये समझिएगा क्योंकि कई बार मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये देखना ये यहाँ तक सही है। अगर एग्जाम में आप यहाँ तक कर रहे हो या कहीं पे भी, ये अपना क्वेश्चन सही माना जाएगा। अगर बुक का आंसर मैच करना चाह रहे हो कि ये एग्जाम्पल है, इसमें जो आंसर निकाला गया है, जहाँ तक निकाला गया है तोड़ मोड़ के वहाँ तक निकालना चाहो निकाल सकते हो। जैसे ये माइनस है, इसको इधर ले लीजिए लोग में, फिर लोग का फॉर्मूला लगा दीजिए, मल्टीपल में आ जाएगा, फिर कुछ कटेगी टर्म्स, वो सब करके ऐसे निकाल दीजिए। अदरवाइज यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का है तो पूरा आपको 5 नंबर मिलेगा, कोई नहीं काट सकता। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, ये एक ऐसी बुक है, इसमें आप पेपर फर्स्ट और थर्ड पेपर में, ठीक है, आप नंबर इतने नहीं मार सकते, लेकिन जो पेपर सेकंड है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, इसमें आप पूरे 50 में से 50 ला सकते हो। ठीक है, जितने नंबर का पेपर होता है उतने नंबर अपन पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको केवल वीडियो देखने की ज़रूरत है, केवल YouTube पे जाइए, पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मिलती है आपको, क्या फ़ायदा होता है? जो नया वीडियो आता है वो आपको पता चल जाता है कि आज इस सब्जेक्ट का ये वीडियो आया है। YouTube पे जैसे अपलोड होता है आपको सूचना मिल जाती है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, YouTube चैनल को। KD कॉलेज चाकसू के नाम से चैनल है YouTube पे, उसको सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे सभी लेक्चर जो देख लीजिए, बस पूरे के पूरे लेक्चर देख लीजिए और थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन निकाल लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। 50 पूरे के पूरे नंबर आपके पेपर में ना आए तो फिर मेरे से आके मिलना कि सर मैंने जैसे जैसे आप बताए वैसे वैसे सब किया, नंबर नहीं आए। ठीक है, तो ये हो गई अपनी केस 1 की बात। क्वेश्चन में केस 1 को अपन समझ लिए एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, एग्जाम्पल लेके। ऐसे ही अब क्या समझेंगे, केस 2। तो केस 2 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड जो है बुक में, वो उस केस 2 से सोल्व होगा। ठीक है, लेकिन इसका तो सॉल्यूशन बुक में है, क्योंकि एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन बुक में दिया हुआ होता है और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बुक में दिया हुआ नहीं होता है, ओनली आंसर्स दिए हुए होते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ, जो केस 2 को केस 2 से ही ये सोल्व होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे केस 2 टाइप के, तो उनको सबको इसी टाइप से करना है आपको। ठीक है, और ये एक्सरसाइज है क्वेश्चन 5 किस एक्सरसाइज का है, फर्स्ट डी एक्सरसाइज का। ठीक है, प्रश्नावली फर्स्ट डी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बुक में।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? dy अपॉन dx बराबर x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। ये पिछली एग्जाम में आया हुआ है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, IMP इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अब इसमें अपन A अपॉन कैपिटल A बराबर B अपॉन कैपिटल B देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 1 अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन 2। ठीक है, ये बराबर आ रही है टर्म, तो इसमें केस 2 लगेगा। क्या लगेगा? केस 2। अब केस 2 क्या होता है वो पिछले लेक्चर में मैंने समझाया। अब उस पे एग्जाम्पल आज अपन कर ही रहे हैं। तो इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है जी, dy अपॉन dx बराबर x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे नीचे 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस इस पद में इतने में। ठीक है, प्लस 3 को ऐसे कैसे रहने दो, इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। ये है समीकरण 2। यहाँ से मानना इसको x प्लस वाई को अपन क्या मान लेंगे? w किसी तीसरे वेरिएबल के नाम से मान लेंगे। माना w बराबर x प्लस वाई, तो dw अपॉन dx बराबर 1 प्लस dy अपॉन dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? dw अपॉन dx इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और dy अपॉन dx, तो यहाँ से इसका मान dy अपॉन dx का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में मान पुट करने पर, तो कीजिए dw अपॉन dx माइनस 1 बराबर dy अपॉन dx की जगह मान रख दिया, x प्लस वाई की जगह w रख दीजिए, प्लस 1 अपॉन 2w प्लस 3। अब ये समीकरण ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको और सोल्व कर लेते हैं। dw अपॉन dx, ये 1 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो w प्लस 1 अपॉन 2w प्लस 3। और चूंकि प्लस 1 होगा तो लघुत्तम लेके मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ इसको। प्लस 1 करेंगे तो प्लस 2w प्लस 3 ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2w और 1w कितना हो गया? 3w प्लस 4 2w प्लस 3, ये आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो आ रहा है dw अपॉन dx बराबर 3w प्लस 4 अपॉन 2w प्लस 3, ये केवल w और x में समीकरण है। ठीक है, तो अपन इसको वेरिएबल ऑफ सेपरेबल मेथड से अपन सोल्व करेंगे, मेथड नंबर 1 से। तो देखिएगा,
चरों को अलग करने पर, ठीक है। तो यहाँ से डी डब्लू अपॉन अलग करते हैं, टू डब्लू प्लस 3 अपॉन 3W प्लस 4, ठीक है। डी डब्लू इंटू डी एक्स। अब समाकलन कर दो इसका। समाकलन करने पर लिखने में, यहाँ पे लिखना है आपको समाकलन करने पर, क्योंकि समाकलन कर रहे हैं। अब इसको बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसका समाकलन कैसे होगा। सबसे पहले इसको सेपरेट कीजिए कि 2W अपॉन 3W प्लस 4 प्लस 3W प्लस 4 DW बराबर इंटीग्रेशन DX। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं। टू डब्लू अपॉन 3W प्लस 4, ठीक है, इंटू DW का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। 3 इंटू DW अपॉन 3W प्लस 4, ठीक है, बराबर DX। अब यहाँ पे मैं मान रहा हूँ माना 3W प्लस 4 बराबर T। तो W बराबर, यहाँ पे मैं ऊपर नीचे 3 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 को ले आता हूँ बाहर यहाँ पे, ठीक है, और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से 3W का मान निकाल लेंगे। 3W बराबर T माइनस 4, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका अवकलन कीजिए, 3DW बटे DX बराबर DT, ये आ जाएगा। ये मान सब इसमें रखने पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको P माना जाए और फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3DW, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3DW, तो उसकी जगह DP रख देंगे ऐसे ही। तो देखिएगा कैसे होगा। दो बटे 3 T माइनस 4 बटे T इंटू DT। तो DT क्या आएगा यहाँ से 3W अपॉन DT आ जाएगा ना। W की जगह T माइनस 1 रख देंगे, ठीक है, और 3W की जगह क्या रख देंगे, 3W की जगह DT रख देंगे। ऐसे ही प्लस इसकी जगह ऐसे कैसे रहने दो 3DW बटे 3DW प्लस 4 बराबर DX। अब यहाँ से आप कीजिए 2 बटे 3, इसका हो जाएगा 1T का भाग देंगे दोनों तरफ, 4 बटे T इंटू DT प्लस इसका क्या हो जाएगा 3DW बटे 3W प्लस 4 बराबर इंटीग्रेशन DX।
अब यहाँ से देखिएगा आप 2/3, इसका समाकलन क्या होगा 1 का t, बिकॉज t के रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, -4 1/t का log t, ठीक है, प्लस इसका क्या हो जाएगा log 3w + 4 बराबर log x प्लस log c1 मान लिया, ये बाद में c में अपन चेंज कर देंगे, बिकॉज मैं बुक का प्रॉपर आंसर आपको मैच करके दूंगा। तो यहाँ से t का मान रख दीजिए 2/3 इंटू t क्या है, t यहाँ से 3w + 4 -8/3 log 3w + 4 प्लस log 3w + 4 बराबर log x प्लस log c1, ये है। अब यहाँ से w का मान रख दीजिए आप और 3 को उस तरफ भेज दीजिए, तो हो जाएगा 3w का मान क्या है x + y + 4 -8 log 3x + y + 4, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर log 3x + y + 4 बराबर 3 log x प्लस 3 log c1। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 6x + 6y + 8 माइनस यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक्स हो रही है, ये रखे ठीक है, तो 3 इसको t मानेंगे तो 3dw आ जाएगा, तो dw मीन्स अब इनको आप क्या कीजिए सोल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। या तो ये भी आंसर ही, अगर इतना भी आप बुक में रखते हो, चूँकि ओरिजिनल इक्वेशन अपन इस स्मॉल x y में है, ठीक है, और अपन जो आंसर निकाल रहे हैं वो किस में निकाल रहे हैं, स्मॉल x y वेरिएबल में, ठीक है, तो ये आंसर एक्यूरेट है। लेकिन अगर बुक का मैच करना चाहते हो तो सिंपल इनका कैलकुलेशन कीजिए और सेटिंग कर दीजिए। जैसे log की टर्म्स ये उस साइड ले लीजिए सभी टर्म्स log की, ठीक है, 2 log की टर्म इधर है बराबर के, और उनका log का फॉर्मूले से खोल दीजिए, इसके बराबर रख दीजिए, तो c × e⁻³ 3x - 2y इस टाइप से आंसर आएगा बुक का, x + y + 4/3, ये सेम टू सेम। अब यहाँ पे c और c1 में क्या रिलेशन है ये आप निकालोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये दोनों केस मैंने समझा दिए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है, क्वेश्चन नंबर 11 करना है, और एग्जाम्पल इसमें 4 एग्जाम्पल है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे अपन रैखिक अवकल समीकरण पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।